दुनिया के किसी न किसी हिस्से से हम सभी को हिंसा की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। ये हिंसा कभी सांप्रदायिक रूप में नज़र आती हैं तो कभी इस हिंसा के पीछे का कारण होता है सरकार द्वारा लागू किया गया काला कानून। तो कभी इस हिंसा के माध्यम से हम सभी युवाओं के और बेरोजगार नौजवानों के हताशा और निराशा को भी समझ लेते हैं। युवाओं का हताशा और बेरोजगार नौजवानों का हताशा और निराशा कभी कभी राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में भी नज़र आता है और ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन कभी कभी हिंसा का भी शिकार हो जाती है। ऐसे ही एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन से शुरू हुई हिंसा का केंद्र बना हुआ है हमारा एक पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बांग्लादेश में हो रहे हिंसा के पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे और बांग्लादेश में हो रही हिंसा के पीछे का क्या क्या कारण है इसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बांग्लादेश में हो रही हिंसा की खबरों से। बांग्लादेश में बीते कई दिनों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इस हिंसा में अब तक लगभग 130 से लेकर 150 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। भारत सरकार ने यह एडवाइजरी जारी की हुई है कि बांग्लादेश में जो भी छात्र पढ़ रहे हैं वह अपने होम टाउन में आ जाएं, यानी बांग्लादेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को वापस बुलाने की भी अपील की जा रही है। ऐसे इस व्यापक हिंसा का क्या कारण रहा? बांग्लादेश में बीते कई दिनों से हो रहे प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों का यह मांग है कि बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम सेनानियों यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को मिलने वाले 30% आरक्षण को कम किया जाए। यानी उनका यह मांग है कि बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था को ख़त्म किया जाए या फिर इस आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया जाए। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि सिस्टम मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के लोगों को किसी न किसी रूप में इस आरक्षण के तर्ज पर उन्हें किसी न किसी रूप में फ़ायदा पहुंचाती है। आइए आज हम इस आरक्षण को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था पर। बांग्लादेश में कुल 56% सीटें आरक्षित होती हैं, यानी बांग्लादेश में अगर किसी बच्चे को नौकरी चाहिए तो उन 100 बच्चों में 56% बच्चे आरक्षित होंगे, यानी उनकी सीट पहले से सुरक्षित रखी हुई है। और सिर्फ 44% यानी 100 में से सिर्फ 44 बच्चों को ही वहाँ पर मेरिट बेस्ड नौकरी दी जा सकती है। इसी को लेकर के हो रही इस हिंसा में काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। यानी इसमें अगर हम बात करें बांग्लादेश के आरक्षण व्यवस्था पर तो बांग्लादेश में 30% आरक्षण दिया जाता है मुक्ति संग्राम यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को। 30% आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को दिया जाता है, वहीं 10% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है और 10% आरक्षण ही वहां पर पिछड़े जिलों से आने वाले लोगों को दिया जाता है और 5% आरक्षण वहां के अल्पसंख्यकों को दिया जाता है और 1% आरक्षण वहां के यानी बांग्लादेश के 1% आरक्षण रखते हैं वहां के विकलांग लोग। आज हम बात करने वाले हैं आरक्षण व्यवस्था पर, यानी 30% एक अच्छा खासा सीट जो ऑब्जर्व करते हैं, जो एडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वह होते हैं बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों के लिए। इसी बात पर वहाँ आंदोलन छिड़ी, वहाँ बांग्लादेश के शिक्षक और छात्रों ने इसको लेकर के आवाज़ उठाई और आवाज़ इस कदर बुलंद हुई कि वहाँ पर बांग्लादेश में आज एक भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जो हिंसा के चपेट में भी आ चुकी है। हिंसा की खबरें सामान्यतः हर एक देश से आती रहती हैं और यह पहली बार नहीं है जब छात्रों का जो प्रदर्शन है वह हिंसक हो चुका है। पिछले सालों में जब भारत में CAA कानून यानी नागरिकता कानून जब लाया गया था तो JNU, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी समेत अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया था और शाहीन बाग का वह सफ़र आपने देखा ही होगा कि शाहीन बाग में उस ठंडी में, उस कड़कड़ाती ठंड में
कैसे लोग डटे रहे काले कानून को लेकर के। तो आज हम समझते हैं कि बांग्लादेश में हो रहे इस हिंसक प्रदर्शन का क्या कारण रहा। कारण तो आपने जान लिया कि वहां की जो 30% सीटें हैं वह वहां मुक्ति संग्राम सेनानी उनको कहा जाता है, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो जंग छिड़ी, जिसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, उस लड़ाई में जो लोग शामिल हुए, जिन्होंने अपनी जानों की बलि चढ़ा दी बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए, वैसे लोगों को वहाँ के सरकार ने उन लोगों के बच्चों को, उन लोगों के परिवार को 30% आरक्षण दिया। और इसी का नतीजा है कि आज का युवा छात्र इस व्यवस्था को बदलाव के रूप में देखना चाहता है, यानी इस व्यवस्था में बदलाव देखना चाहता है। बांग्लादेश में यह हिंसा काफ़ी तेजी से फैला और यह पूरे देश में फैल चुका है, और जिसकी चपेट में लगातार छात्र आ रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि पुलिस उन पर गोलियां चला रही हैं, उन पर लाठियां बरसा रही हैं। ऐसा होता भी है, पुलिस कई बार अपने बर्बर रूप में भी नजर आती है। यही पुलिस की बर्बरता जामिया मिलिया इस्लामिया में हो रही प्रदर्शन के दौरान देखा गया था कि जामिया मिलिया इस्लामिया के लाइब्रेरी में घुस करके कैसे पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाई थी। चलिए बांग्लादेश में इस आरक्षण के पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी को ही समझ लेते हैं, और क्रोनोलॉजी को समझने से पहले हम सभी को बांग्लादेश की आज़ादी पर भी ध्यान देना होगा। 16 दिसंबर 1971 यह वह दिन था जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, और सन 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी में अपना अहम भूमिका निभाने वाले उन सभी मुक्ति सेना योद्धाओं को, यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार वालों को 30% आरक्षण देने की शुरुआत की। यानी यह जो आरक्षण व्यवस्था है वह 1972 से ही लागू है। 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने इसकी पहल किया। यह आगे इसकी जो पहल थी वह चलती रही। बात है अब सन 2018 की। सन 2018 की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पूरे आरक्षण व्यवस्था को बांग्लादेश से ख़त्म कर दिया, लेकिन जून 2024 में बांग्लादेश के हाई कोर्ट का एक फैसला आता है, जिसमें हाई कोर्ट ने पुनः 30% आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आरक्षित कर देता है, और यही से बांग्लादेश में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। यानी हाई कोर्ट के वह 30% आरक्षण के आरक्षित होने वाली जो फैसला था, उसी के बाद से प्रदर्शन शुरू हुआ। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट उसके बाद से नज़र बनाए हुए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला नहीं आया। जैसे जैसे प्रदर्शन आगे बढ़ता गया, अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि बांग्लादेश में जो 30% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को दिया जाने वाला आरक्षण है वह इल्लीगल है, असंवैधानिक है, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। अभी मैंने इसके पहले आपको बांग्लादेश में आरक्षण की पूरी लिस्ट बताई। 30% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को, 10% महिलाओं को और 10% वहाँ के पिछड़े जिलों से आने वाले लोगों को दिया जाता है, और 5% आरक्षण वहाँ यानी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को दिया जाता है, और 1% आरक्षण यानी 1% सीट आरक्षित है बांग्लादेश के विकलांगों को। अब यह तब की बात थी, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब इसमें बदलाव होते हुए इस पुराने व्यवस्था को असंवैधानिक इल्लीगल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि जो 30% आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिया जाता था, अब जाकर के उसे घटा करके 5% कर दिया गया है। यानी अब जाकर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को सिर्फ 5% आरक्षण दिया जाएगा, और 2% आरक्षण अन्य सभी वर्गों को दिया जाएगा। उन 2% आरक्षण में महिलाएं, पिछड़े जिले से आने वाले लोग और विकलांग भी शामिल होंगे।
और 93% यानी 93% जो आरक्षण होगा वह होगा मेरिट बेस्ड, यानी अब जाकर के 100 लोगों में से 93 लोगों को मेरिट बेस्ड नौकरी दी जाएगी और 5 ही लोगों को, 100 में 5 ही लोगों को सिर्फ वहां पर नौकरी दी जाएगी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बच्चे होंगे उनको, और 2 सीट रिजर्व रहेगी अन्य लोगों के लिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, उनके बच्चों के लिए जरूर कुछ न कुछ फ़ायदे रखे जाते हैं। यह हर एक देश में ऐसे आरक्षण लागू होते हैं, लेकिन बांग्लादेश में यह आरक्षण कुछ ज़्यादा था, जिसको लेकर के छात्र इसमें बदलाव करना चाहते थे और यही कारण हुआ कि छात्रों और शिक्षकों में हाईकोर्ट के फैसले के बाद आक्रोश नज़र आया और वह सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे और यह प्रदर्शन एक राष्ट्रव्यापी रूप लिया, जिसमें आज सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद हम आप आते हैं कि इसके क्या क्या और नज़र आते हैं, क्या क्या और अनुमान लगाए जा रहे हैं। राजनीतिज्ञों का यह मानना है कि यह जो प्रदर्शन था यह सिर्फ आरक्षण व्यवस्था को लेकर के नहीं था, बल्कि इस प्रदर्शन और इस आंदोलन के पीछे छात्रों और युवाओं यानी छात्रों और युवा बेरोजगार नौजवानों की यह हताशा और निराशा भी साफ साफ दिखाई देती है। छात्रों का कहना है कि छात्रों और युवाओं दोनों का यह आरोप है कि तत्कालीन यानी मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के लोगों को यह आरक्षण व्यवस्था और आरक्षण व्यवस्था में शामिल सिस्टम कहीं ना कहीं उनके अपने लोगों को फायदा पहुंचाते रहते हैं, जिसका प्रदर्शन अब जाकर के शुरू हुआ है। ऐसा देखने को मिलता भी है। छात्रों का यह भी आरोप है कि इसी आरक्षण और शेख हसीना के जो लोग हैं वह कहीं ना कहीं अपने देश की कमाई हुई रकम दूसरे यानी विदेशों में भेज रहे हैं। छात्रों, युवाओं और वहां के लोगों का यह भी कहना है कि 15 साल से शेख हसीना की सरकार चल रही है और बांग्लादेश में एक नया सिस्टम लागू हो गया है और वह है वन पार्टी सिस्टम। यानी जैसे आप देखते हैं कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है कि एक ही पार्टी के लोग बार बार प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, वैसा ही बांग्लादेश में एक वन पार्टी सिस्टम का उदय हो रहा है और वह पार्टी है शेख हसीना की। लोग इसमें भी बदलाव चाहते हैं। अब देखते हैं अगले चुनाव में शेख हसीना की इस पार्टी को लोग बदल रहे हैं या फिर यह वन पार्टी सिस्टम जारी रहता है। इसके बाद भी राजनीतिज्ञों का यह भी मानना है कि बांग्लादेश में बदलाव के साथ साथ युवा बेरोजगार छात्रों और नौजवानों के बीच जो बढ़ती बेरोजगारी है, इसके कारण यह प्रदर्शन हिंसा का रूप ले लिया, क्योंकि आरक्षण के बलबूते वे सभी लोग सक्षम हो जा रहे हैं नौकरी पाने के लिए जो कहीं ना कहीं शिक्षा में पिछड़े हुए लोग हैं। और जो शिक्षित समाज है यानी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जिनको कहीं ना कहीं इस आरक्षण व्यवस्था के चलते कहीं ना कहीं वह मार खाते दिख रहे हैं, वह कहीं ना कहीं पिछड़ते दिख रहे हैं, जिसका यह कारण बना हिंसक प्रदर्शन, जिस हिंसा में बांग्लादेश के लगभग सैकड़ों लोगों की जान चली गई। आगे बांग्लादेश की इस हिंसक प्रदर्शन पर अपडेट जारी रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी ऐसे दिलचस्प और अनूठे अंदाज में प्रस्तुत अलग अलग टॉपिक्स को देख सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। देखते रहिए GS विद नवाज, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।